हालेलुया। ओके, आइए हम थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में हम मनन करेंगे। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है कि खुदावन प्रभु आपसे बात करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु हम सबसे बात करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु हम सबसे बात करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए केवल एक वचन आपके सामने रखूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ जल्दी से खोले भजन संहिता 121। भजन संहिता 121 आप जल्दी से खोले। जिनके पास बाइबल है कोई भी, यदि आपने नीचे से खोल लिया है भजन संहिता 121, उसका 5 से पढ़ दें, 5, 6, 7, 8 पढ़ दें। ये चारों वचन आप पढ़ दें। वर्ष यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो आप 4 से पढ़े, 4 पढ़े। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। हाँ। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावन यीशु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आगे देखेंगे। कोई भी यहां वहां ना देखे, केवल आप आगे देखें। सबने वचन सुना है? सबने वचन सुना है? ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप आगे देखें और जो आप ध्यान से सुने, ठीक है? और भजन संहिता 121 में बड़ा ही अद्भुत वचन परमेश्वर का हमें मिलता है कि इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। और आगे लिखा है साथ में, यहोवा सारी विपत्ता से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तिकर करता रहेगा। आमीन। हम सबने ऐसे पढ़ा है। हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। कितने तैयार है सुनने के लिए? और इस घटना के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदा का जो वचन है वो जीवित है। खुदा का वचन जो है वो सच्चा है। खुदा का जो वचन है वो हाँ और आमीन है। खुदा का जो वचन है वो कभी टलता नहीं है। खुदा का जो वचन है वो कभी जैसे कलाम में ऐसा लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। मैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं मेरे पास हैं, ऐसी ये एक ही नहीं बताऊंगा, एक ही नहीं है मेरे पास, बल्कि बहुत सारी 50 हैं। पर हम थोड़ी कुछ बातों के ऊपर हम मनन करेंगे, कुछ घटनाएं मैं आपके साथ साझी करूंगा। हालेलुया। और यहां से मैं आपको और ये बताना चाहूंगा कि खुदा का जो वचन है वो जीवित है। हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो एक सच में सामर्थी परमेश्वर है। वो सच में जीवित परमेश्वर है। वो सच में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बातें करने वाला खुदा है, वो काम करने वाला खुदा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको बिहार की एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। सच्ची घटना ये जो बिहार की है, और आज से कई साल पहले एक जो घटना हुई। क्या हुआ कि एक पास्टर थे और उन्होंने एक दूर गांव के अंदर एक चर्च की स्थापना की। ध्यान से सुनना, एक चर्च की स्थापना की और वहां पर बड़ा अच्छा चर्च की स्थापना की।
चर्च मीन्स की कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया को वचन सुनाया गया और वहां पर कलीसिया स्थापित हुई और लोग विश्वास में आने लगे, बहुत सारे बच्चे, वो बहुत सारे लोग। क्या हुआ, एक दिन उसी वो पास्टर जिन्होंने एक चर्च की स्थापना, एक कलीसिया की स्थापना की थी, वहां से उनकी जो चर्च कहीं और थी, पहली ब्रांच के अंदर से 2 लड़कियां उनकी ब्रांच से निकलकर उस गांव में गई। बिहार के किसी दूर गांव में वो गई, उसी चर्च के, उसी कलीसिया के अंदर, जहां पर उस प्रभु के दास ने उस कलीसिया को शुरुआत की, कलीसिया को तैयार किया। क्या हुआ, जब 2 लड़कियां वहां से निकलकर परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए, खुदा का वचन सुनाने के लिए उस जगह पर जा रही थी, वहां पर गई और मैं, वो दूर एक गांव था और वहां पर पहुंचकर उन्होंने, उन 2 लड़कियों ने परमेश्वर का वचन बांटा, परमेश्वर की गवाहियां बताई, खुदा का कलाम बताया और ये सब काम चलते चलते उन दोनों लड़कियों को उसी गांव के अंदर टाइम लग गया। और जब बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो उन्होंने उस गांव से जल्दी निकलने की कोशिश की। जब वो निकले तो वो जिस बस के अंदर वो बैठे थे, अपने शहर, अपनी चर्च में, अपने पासवान के पास वापस लौटने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बस के अंदर वो बैठे थे और एकदम से वो जो बस थी उसका टायर पंचर हो गया। उसका टायर क्या हुआ, पंचर हो गया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के उस गांव के अंदर जो साधन थे वो बड़े कम थे, आवाजाही वो बड़ी कम थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि गांव के अंदर कुछ जो पिंड होते हैं उनके अंदर ये साधन कम रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या बस जो होती है 5 बजे तक की जाती है, उसके बाद गांव में नहीं जाती। हालेलुया, कितने समझे यहां तक। और उस बिहार के अंदर, उस गांव के अंदर वो जो वाहन थे, वो साधन थे, वो इतनी उनकी वो नहीं थी और 5 से 6 बजे तक ही वो साधन चलते थे, उसके बाद वो बंद हो जाते थे। जैसे हम कहते हैं कि लास्ट वाली बस है ना, लास्ट बस। तो उसी बस के वो अंदर थे और उस बस का टायर पंचर हो गया और उस पंचर को लगने के लिए बहुत सारा समय निकल गया। उस गांव के अंदर उस टायर को बनने के लिए बहुत समय निकल गया और ऊपर से अंधेरा हो रहा था। समय निकलता गया और निकलता गया और अंधेरा होना शुरू हो गया। जब अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया तो सब लोग, जो जितने यात्री थे, वो निकल के जा रहे थे। और ये जो 2 लड़कियां थी, इन्होंने दूर शहर के अंदर जाना था, दूर। तब क्या हुआ कि जब सारे यात्री निकल के जाना शुरू हुए और ये तो 2 लड़कियां थी, इन्होंने दूर जाना था शहर के अंदर और इनके पास कोई साधन नहीं था जाने के लिए। और इन्होंने दूर एक यहां वहां देख रही थी साधन के लिए। जब इन्होंने दूर देखा और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी को देखा। क्या देखा? अब प्लीज मेरे साथ रहना, समझ आ रहा है आपको? हाँ, वहां पर क्या देखा उन्होंने? एक टैक्सी को देखा। जब उन्होंने एक टैक्सी को देखा और उनके पास गए, टैक्सी के पास गए, वहां पर वो 2 लोग थे, एक ड्राइवर था और एक उसका हेल्पर था। जब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हमने इस स्थान के ऊपर, इस जगह के ऊपर, इस चर्च के पास, इस चर्च में हमने जाना है, तो आप हमें छोड़ दें। तो वो जो ड्राइवर और जो उसका हेल्पर था, अंधेरा बहुत हो चुका था, अकेली वो 2 लड़कियां ही थी जाने के लिए और साधन नहीं था जाने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, चलो आप बैठो गाड़ी में, हम आपको छोड़ के आएंगे। अब ध्यान से सुनना, जो वो दोनों लड़कियां उस टैक्सी के अंदर, उस कार के अंदर बैठ गई, तो ये जा रहे थे उधर उस शहर की ओर। और जाते समय क्या हुआ, वो ड्राइवर और उसका जो हेल्पर था, दोनों ने आपस में हंसे। ये हंसना एक मन की गलत भावना का हंसना था, एक गलत सोच थी उनके अंदर।
और उन्होंने आंखों आंखों में एक इशारा किया कि हम सीधा रोड नहीं लेंगे, हम जंगल के रोड से अंदर जाएंगे। कितने समझे इस बात को? हम सीधा रास्ता नहीं लेंगे, रोड के रास्ते से हम नहीं जाएंगे, हम दूसरे वे के साथ, हम जंगल के रास्ते से हम जाएंगे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इशारा किया और दोनों एक साथ सहमत थे, क्योंकि उनके मन के अंदर गलत था। उनका मन बुराई से भर चुका था उन दो लड़कियों को देखकर। जब उन्होंने ऐसा विचार किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दो लड़कियां थी, ये खुदा का काम करने के लिए आई थी, और खुदा का काम करके ये लोग वापस आई और प्रार्थना करके ये गाड़ी में बैठी, और गाड़ी के अंदर भी ये प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो जंगल का रास्ता आने ही वाला था, जब वो जंगल का रास्ता आ ही चुका था, और इन्होंने अपने स्टीयरिंग को, कार के स्टीयरिंग को जंगल की तरफ मोड़ना चाहा। जब इन्होंने जंगल की तरफ मोड़ना चाहा, तो गाड़ी का स्टीयरिंग घूम नहीं रहा था। अब सुनो पहले पूरा सुनो, इसको पूरा सुनना। जब इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग मोड़ना चाहा, तो ये जंगल की तरफ मुड़ा नहीं। उसके बाद ड्राइवर और उसके हेल्पर ने दोनों ने जोर लगाया स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए, घुमाने के लिए, तब भी स्टीयरिंग मुड़ा नहीं। ये बड़ा अद्भुत था। हालेलुया। बड़ा हैरान थे, बड़ा परेशान थे कि हम सीधा नहीं जाना चाहते, हम रोड की तरफ नहीं, क्योंकि उनके मन में गलत भावना थी उन दोनों लड़कियों को लेकर, क्योंकि वो उनके साथ कुछ गलत करना चाहते थे। जब उन्होंने जंगल के पास आकर स्टीयरिंग को मोड़ना चाहा, वो स्टीयरिंग मुड़ नहीं रहा था। बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की, कार का स्टीयरिंग मुड़ा ही नहीं। हैरान, परेशान, दुखी हो गए, ये हो क्या रहा है? जब उन्होंने, आपको पता होगा कार के अंदर एक मिरर होता है, शीशा होता है जो पीछे की तरफ दिखाता है, हाँ या ना? दिखाता है ना? आपने देखा होगा कार के अंदर जब ड्राइवर जो सीट होती है, उसके सामने एक मिरर होता है, उसके माथे के ऊपर ही, और वो मिरर पीछे की ओर दिखाता है, पीछे किसी साधन के लिए, ताकि कोई टक्कर ना मार दे, सुरक्षा के लिए वो साधन, वो मिरर होता है। जब उन्होंने उस मिरर के अंदर देखा, तो उन्होंने क्या देखा? आपको पता क्या देखा? उन्होंने चार जवानों को देखा। ध्यान से सुना। उन्होंने जब मिरर के अंदर देखा, और उस शीशे के अंदर क्या देखते हैं? 4 जवान उनकी गाड़ी में और बैठे हुए हैं। अद्भुत। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने 4 जवानों को देखा। 4 जवान, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े 4 जवान। हालेलुया। आपस में बात करने लगे, आपस में सोचने लगे, हमने तो केवल 2 लड़कियों को बीच में बिठाया था, ये 4 और जवान लड़के कहां से आ गए हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 4 जवान लड़के कहां से आ गए? हमने तो केवल 2 लड़कियों को बिठाया था, और इनको तो जंगल की ओर लेकर जाना था। वो डर गए एकदम से, 4 जवानों को देखकर डर गए। उसके बाद उन्होंने कार को कहीं यहां वहां नहीं घुमाया। जब उन्होंने 4 जवानों को देखा, डर गए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी की स्पीड इतनी खींची और इतनी तेज लेकर गए, और जल्दी से जिस स्थान के ऊपर उन दोनों लड़कियों ने जाना था, वहां पर उस चर्च के अंदर उस पासवान के पास उन दोनों लड़कियों को पहुंचा दिया। हालेलुया। और जब पासवान से, वहां के चर्च के पासवान से मिले और उनसे कहा, सर ये 2 बहनें हैं, ये हमने आपके पास इन्हें पहुंचा दिया है। पास्टर साहब ने पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आप इतने डरे हुए क्यों हो? इतने सहमे हुए क्यों हो? और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उनका धन्यवाद किया, ऊपर से उनको ज्यादा पैसे दिए कि आपने हमारी चर्च की बेटियों को हमारे पास सही सलामत पहुंचा दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये लो आपका भाड़ा। और भाड़ा ही नहीं दिया, बल्कि ज्यादा भाड़ा दिया, उसका ज्यादा किराया दिया। चलो चले गए। 4 हफ्ते के बाद
जो ड्राइवर का हेल्पर था, क्या हुआ, सॉरी, एक हफ्ते के बाद, तकरीबन 1 या 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद प्रभु के दास जो पास्टर थे जिस वो चर्च के, वो एक मार्केट में कुछ शॉपिंग कर रहे थे। और जब वो शॉपिंग कर रहे थे तो क्या हुआ कि जो ड्राइवर का हेल्पर था वो उनसे मिला और उनसे बातचीत की। और पास्टर और प्रभु के दास ने पूछा, सेवक ने पूछा, कैसे हो भाई तुम? उन्होंने कहा मैं ठीक हूं। और तुम्हारा जो मित्र था वो कैसा है? कहता है सर मुझे नहीं पता वो कैसा है, मैंने उसको छोड़ दिया। पास्टर साहब ने कहा, सेवक ने कहा, क्यों छोड़ दिया भाई? वो बड़ा गंदा और नीच व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसका साथ छोड़ दिया। ओ भाई क्या हुआ ऐसा? ये घटना किसी को नहीं मालूम थी, ये केवल ड्राइवर और हेल्पर को पता था। और आज पास्टर को पता चलेगा। क्या हुआ सर, क्या हुआ, तूने छोड़ क्यों दिया? सर क्या हुआ कि उस दिन जो लड़कियां हमने आपकी चर्च में छोड़ी, जहां से हमने लिया था, और वो वहां पर कोई और साधन नहीं था, जब हमने इनको अपनी गाड़ी में बिठाया और हम दोनों ने आपस में मन में विचार किया कि हम इनको जंगल के रास्ते में लेकर जाएंगे और जंगल में रास्ते में लेकर जाएंगे और इनके साथ गलत करेंगे और इनको मारकर फेंक देंगे। कहने लगा जब हम इनको लेकर जा ही रहे थे, जब जंगल आया और हम जंगल को मोड़ने वाले थे तो हमारा स्टीयरिंग नहीं घूम रहा था। जब स्टीयरिंग हमने जब पीछे मुड़कर देखा तो 4 जवान इनके साथ बैठे थे। हम हैरान थे कि हमने बिठाया तो 2 लोगों को था, 2 लड़कियों को था, ये 4 जवान कहां से आ गए? इस बात से हम बड़ा हैरान थे। कहने लगा मैंने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो बड़ा गलत और गंदा व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस प्रभु के दास ने वहां पर अपना हाथ उठाया और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, जीवित खुदा का धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया, जीवित परमेश्वर का क्या किया? धन्यवाद किया। क्योंकि वो 4 लड़के उन्होंने नहीं अपनी गाड़ी में बैठाए थे। उन्होंने कहा जैसे चर्च आने वाला था, जैसे हम चर्च के पास पहुंचने वाले थे, वो 4 जवान एकदम से गाड़ी में से निकल के, पता नहीं चलती गाड़ी में से निकल के कहां चले गए। हालेलुया, कितने समझे। और मैं चाहता हूं एक बार फिर से भजन संहिता 121 और उसका 4 अध्याय 4 आयत को पढ़ा जाए दोबारा से। क्या आप सब मिलकर पढ़ सकते हो? आओ ऊंची आवाज के साथ पढ़े। यहां पर ऐसा लिखा है, भजन संहिता 121 उसका 4 आयत में ऐसा लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंगेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ओ ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपदा से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तिकर करता रहेगा। हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घटना हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा है। हालेलुया। ये घटना हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, वो सोने वाला खुदा नहीं है। वो सदैव अपने लोगों की रक्षा करता रहता है, वो सदैव हमारे आने जाने में हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियजनों, खुदावन का ये वचन कहता है, यदि आप भजन संहिता 34-34 के अंदर में पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, ओ जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, ओ वचन कहता है यहोवा के ढरवैयों के चारों ओर परमेश्वर के दूत उनकी छावनी किए हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ मुझे नहीं पता में से कितने समझे हैं। ओ जितनों ने समझा है वो निश्चय आशीष पाएंगे। हालेलुया। वो सच में इस बात को समझेंगे कि यहोवा जीवित है, वो कोई खेलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके दूत, वो 4 नौजवान हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, वो 4 मनुष्य परमेश्वर के दूत थे। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा के सामर्थी दूत थे। वो चाहते
वो उन लड़कियों के साथ गलत हो सकता था, पर जैसे ही उन लड़कियों ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वो प्रार्थना के साथ चढ़े थे, वो रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे। उनका भजन संहिता 121 को जब पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, मैं तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से है? ओ हालेलुया। वो बहनें, वो बेटियां अपनी सहायता को साथ में लेकर चल रही थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। उनकी सहायता उनके साथ थी। ओ यहोवा चट्टान है, वो दृढ़ गढ़ है, वो उन बेटियों के साथ था, इसलिए उनकी कोई हानि नहीं हुई। बोले यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आप इस बात को समझें, ये गवाही YouTube के ऊपर भी है। यदि आप इसको सर्च करें, पास्टर अगस्तिन ऐसे करके उनका नाम है, तो आप अद्भुत गवाही है ये, अद्भुत। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? कितनों को समझ आया कि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। आपको बताऊं, भजन संहिता यदि आप 125 पे पढ़े तो वहां पर क्या लिखा है? लिखा है, जिस प्रकार से यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार से यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा तिकर बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा? अब से लेकर सदा तिकर बना रहेगा। ये परमेश्वर है। जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल के अंदर भी बहुत सारी घटना है, बहुत सारी बातें हैं, बाइबल के अंदर, बाइबल के बाहर, यहां वहां सब जगह। यदि आप दानियल की किताब पढ़ें तो वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखते हैं। वो कहां पर थे? आप सबको वो घटना पता है। अंत में क्या हुआ? जब राजा ने कहा झुको, वो कहते हैं हम नहीं झुकेंगे, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। कहते हैं हम नहीं झुकेंगे। यदि यहोवा हमें बचाए तो ठीक है, यदि ना बचाए तो भी खुदा की महिमा हो, हम जीवित परमेश्वर के आगे ही झुकेंगे, तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। राजा कहता है ये जो आग का भट्ठा है इसको 7 गुना बढ़ा दिया जाए, और कलाम कहता है उसको 7 गुना बढ़ाया गया। उन शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उसमें डाल दिया गया। और राजा अंत में क्या देखता है? राजा अपने प्रजा के लोगों के साथ, अपने मंत्री से पूछता है, क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला था अंदर? क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला था? ये चौथा कौन है? ये चौथा मनुष्य के समान हमें लगता है। वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं खुदा है, वो स्वयं जीवित प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की। कितने समझे इस बात को? यहोवा हमारा रक्षक है, हमें किसी समस्या से डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बदी से डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारी चट्टान है। वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर आने और बाहर जाने में तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। तुम यदि घर में आते हो, तुम यदि रोड के ऊपर हो, यदि तुम चर्च में आए हो, चर्च से घर जाओगे, चाहे तुम एक्टिवा पे, चाहे तुम किसी साधन पे आए हो, चाहे तुम पैदल चलकर आए हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हालेलुया। तुम्हें किसी बदी से, किसी दुष्ट से, किसी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की। आमीन, हालेलुया। अद्भुत है ये। मेरे प्रियजनों, अपने खुदा के पीछे तन मन से चलो,
अपने हृदयों को पवित्र कर कर खुदा के पीछे चलो, अपने मनों को, अपने हृदयों को, अपने चरित्र को पवित्र करके खुदा के पीछे चलो। तब देखो उसके आश्चर्य कर्मों को, तब तुम देखोगे। वो बाइबल कहती है वो ना तो वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। हालेलुया, समझो इस बात को। तन मन से खुदा के पीछे चलो, तब तुम अपनी आंखों से ऐसी आश्चर्य और अद्भुत काम देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी अद्भुत काम और ऐसी अद्भुत बातें खुदा ने की है, ऐसी अद्भुत चमत्कार, ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म, ऐसे अद्भुत काम। यदि हम बयान करना चाहे तो ये समय थोड़ा है, यदि हम उसके विषय में बोलना चाहे तो वो समय थोड़ा है। हालेलुया। वो हम जानते हैं कैसे खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। कितने समझे इस बात को? अपने जीवन के किसी भी हालातों में ये मत समझना कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। कभी ये मत समझना कि खुदा मेरे साथ नहीं है। वो इज़राइल का रक्षक है, और आज का इज़राइल मैं और आप हैं। आमीन। बाइबल को ध्यान से और धीरे से पढ़कर देखें। आज का इज़राइल मैं और आप हैं। परमेश्वर की कलीसिया है इज़राइल, परमेश्वर की प्रजा है इज़राइल। जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसकी सुनते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर की प्रजा है, वो उसका इज़राइल है, और वो इज़राइल का रक्षक है। रक्षक, वो उसकी सिक्योरिटी, वो हमारी सिक्योरिटी है। आमीन। हमें हर एक बदियों, हर एक परेशानियों, हर एक समस्याओं से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तन मन से उसके पीछे चले, विश्वास के साथ उसके पीछे चले, हालात कैसे भी हो उसके पीछे चले, अपने मन को साफ और पवित्र करके उसके पीछे चले। हालेलुया। आप निश्चय आपके जीवन में खुदा आपको अद्भुत और आश्चर्य कर्म दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु आपको इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आज का वचन एक उत्साहित, एक इंकरेजिंग वचन था, और यही बताना मेरा मकसद था कि खुदा जीवित, सामर्थी और अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। ना तो वो छोड़ता है, ना वो त्यागता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आमीन।